Hello everyone, welcome to another session and now we'll be starting with a new chapter that is respiration in plants. Up till now we have studied about transportation in plants, about the mineral nutrients and photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जब हम कंक्लूड कर रहे थे तो हमें ये पता था कि एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आपका ग्लूकोज बन रहा है एंड उसके साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. बट नाउ ग्लूकोज एज इट इज़ टू स्टोर नहीं होता प्लांट में, तो ग्लूकोज को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. सेम जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज in the presence of oxygen and that is known as respiration. Plants में भी यही होता है कि complex organic products are broken down into simpler substances. और प्लांट्स के केस में क्या है कि आपका जो ग्लूकोज है उसको सिंपलर फॉर्म में स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है. सो विल बी स्टार्टिंग विद द लेक्चर 1. अब आप सोच रहे होंगे कि हम जब रेस्पिरेशन की बात करें तो डू प्लांट्स एक्चुअली ब्रीद? नो, प्लांट्स डू नॉट ब्रीद इन रियलिटी. होता ये है कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, दैट इज ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एंड ग्लूकोज इज बीइंग ब्रोकन डाउन. बट देयर आर अदर मैकेनिज्म्स ऑल्सो लाइक फोटोसिंथेसिस जो ये कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमेशा रहे. अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट हैव एनी अदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन. उनके पास स्टोमेटा है, लेंटिसेल्स है जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. नाउ स्टार्टिंग विथ द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सी, अगर आप इस डायग्राम को देखें, इट इज़ अ वेरी सिंपल डायग्राम. प्लांट्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है और सनलाइट होती है एंड प्लांट्स में ग्लूकोज. अब प्लांट्स में ग्लूकोज बन गया बट इट इज़ नॉट एब्जॉर्बेबल बाय द प्लांट्स, इट कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय द प्लांट्स. तो उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है. इट्स एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी. तो ऑक्सीजन यूज़ होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है एंड एनर्जी इज रिलीज. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, cellular respiration is a major biochemical pathway involving release of energy to be utilized for various biological functions. नाउ व्हाट हैपन्स कि आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन की हम बात क्यों करें, क्योंकि ये प्लांट में कहाँ होता है, इनसाइड द सेल्स. अभी हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और एक साइटोप्लाज्म में होता है. सो दिस सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल्स. इट इज़ अ मेजर बायोकेमिकल पाथवे. नाउ व्हाई आर वी सेइंग बायोकेमिकल पाथवे? यहाँ पे आपका बायोलॉजिकली यहाँ पे आपके जो बायोकेमिकल पाथवे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योर ग्लूकोज इज बीइंग ब्रोकन डाउन. आपका जो केमिकल सब्सटेंस है इट इज़ बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. पाथवे इन्वॉल्विंग रिलीज ऑफ एनर्जी. रिलीज ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में हो गई, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. देयरफॉर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस. ओके, conversion of the chemical energy of organic substances into metabolically unstable energy within living cells. chemical energy of organic substances मतलब किसका कन्वर्जन हो रहा है, ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है into metabolically unstable energy within living cells. मतलब स्टार्च और unstable energy कौन सी हो गई, ATP. The compounds that are oxidized during respirations are known as respiratory substrate. Now which compounds are being oxidized? Glucose is being oxidized. तो अगर आप रिएक्शन को देखें, it is C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen gives 6 molecules of carbon dioxide plus water and energy in the form of ATP. So the substances that are being oxidized during this process are known as the respiratory substrates. It is a biochemical pathway क्योंकि आपका जो organic substance है उसका breakdown हो रहा है. Exothermic oxidative process because energy is being released and oxygen is being utilized. तो कहीं पे भी ऑक्सीजन आती है तो उस substance का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. तो chemical energy of organic substances is converted into metabolically unstable energy. And the compounds that are oxidized are known as the respiratory substrate. So respiration is of two types. First is aerobic and the next one is anaerobic. नाम से पता चल रहा है aerobic है तो मतलब एयर की प्रेजेंस में जो भी प्रोसेस होगा. anaerobic मतलब the process which occurs in the absence of oxygen.
अब अगर आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, दैट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. It depends on 3 cycles. The first one is glycolysis, then comes the tricarboxylic cycle, and the third one is oxidative phosphorylation. Glycolysis में क्या होता है, your glucose is converted into pyruvic acid, and tricarboxylic cycle में क्या होता है, your pyruvic acid is converted into simpler forms. Then your comes fermentation. Fermentation कब होता है, when there is एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से क्या होता है, योर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल. या फिर ह्यूमंस में क्या होता है, जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू अदर सिम्पलर फॉर्म्स, आपका जो है बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है. सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपका फर्मेंटेशन आ रहा है. एरोबिक में इट इज़ ऑफ 3 टाइप, जिसमें आपकी 3 साइकिल्स आती हैं. द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, देन इज द ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल, एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है तो मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन होगा. क्यों एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज योर केमिकल एनर्जी हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मेटाबॉलिक एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द अदर metabolic processes. Coming to the mechanism of respiration. So this mechanism of respiration is not a very simple step. एक one step नहीं है, but it is a series of chemical steps which are closely integrated. Okay? It is a very complex procedure. साइटोप्लाज्म में होता है आपका रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन होती है, और जब ऑक्सीजन नहीं होती है देन एनारोबिक रेस्पिरेशन आपका कहाँ चला जाता है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया. सो सबसे पहले आपको क्या होता है, एज आई टोल्ड यू, योर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में. एंड देन पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है या ऑक्सीडेशन होता है. देन योर पायरुविक एसिड फॉर्म्स एसिटाइल कोएंजाइम, एंड देन दिस एसिटाइल कोएंजाइम इट गोज इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड वहाँ पे आपका क्रेब्स साइकिल चलता है. फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू आपका जो क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट होता है, इट इज पास्ड ऑन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रेस्पिरेशन आर फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो नाउ स्टार्टिंग विद ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस आपका तब होता है व्हेन योर कंपाउंड डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है. And glycolysis is also known as EMP pathway, which is named after the scientists. The first one is Gustav Ebden, Otto Meyerhoff और J. Parnas. या तो आप इसको EMP pathway बोल दीजिए, या फिर Ebden Meyerhoff Parnas pathway. It is a series of closely integrated reactions in which hexose sugar is converted into pyruvic acid. Now please remember कि glycolysis में your glucose is being converted into pyruvic acid, and it is the reaction which does not require oxygen and takes place in the cytoplasm. So you have to remember 3 points. The first is hexose sugar are converted into pyruvic acid first. Then the next, that reactions occur in the cytoplasm. And the third one is that this procedure does not require oxygen. सो ग्लाइकोलिसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 phases. ठीक है तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस आर वेरी क्लोजली लिंक्ड टुगेदर, बट दिस ग्लाइकोलिसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 phases. एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, तो एकदम डायरेक्टली ग्लूकोज से पायरुविक एसिड नहीं बन जाता है. फर्स्ट योर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. Okay, and this procedure is known as phosphorylation. So this is the first phase. फिर उसके बाद जब आपका fructose 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाता है, it is converted into pyruvic acid, and it is the second phase of glycolysis. I'll again repeat, your process of glycolysis is divided into 2 phases. First phase में क्या होता है, your glucose is converted into fructose 1,6 डाइफॉस्फेट, जिसमें phosphorylation होता है, and then this fructose 1,6 diphosphate is converted into pyruvic acid, which are the next series of steps in the process of glycolysis. So starting with the first phase, which is the conversion of glucose to fructose 1,6 diphosphate. So the first phase is divided into 3 steps. जब भी आप ग्लाइकोलिसिस को पढ़ेंगे आपको ये याद रखना है कि कौन सी फेज के कौन से स्टेप में
कैसा एंजाइम यूज हुआ और क्या क्या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है. सो यू हैव टू रिमेंबर द होल साइकिल. ओके, यू हैव टू मेमोराइज इट. सो कमिंग टू द फर्स्ट फेज, द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन. अब फॉस्फोराइलेशन किसका होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, हेक्सोज होगा, दैट इज ग्लूकोज होगा. सो यहाँ पे आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है. अब क्योंकि फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो मतलब क्या हो गया, फॉस्फेट यूज हो गया किसमें, ग्लूकोज में. ओके, एंड क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है तो हेक्सो और फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो यहाँ पे एंजाइम क्या यूज हो गया, हेक्सोकाइनेज. ओके, फिर आप नेक्स्ट स्टेप को देखें, इसमें क्या लिखा है, आइसोमेराइजेशन. आइसोमेराइजेशन क्या होता है, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला. नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट is converted into fructose 6 phosphate. अब क्योंकि फॉस्फेट है, यहाँ पे आपका ग्लूकोज है और क्या बन रहा है, फ्रक्टोज बन रहा है. यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, फॉस्फो फ्रक्टो आइसोमरेज, और यू कैन से फॉस्फो आइसोमरेज. फिर लास्ट थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि आपका क्या होगा, सेकेंड फॉस्फोराइलेशन. सेकेंड फॉस्फोराइलेशन मतलब एक और एटीपी का ऐड होना, क्योंकि एंड में हमें बनाना क्या है, डाइफॉस्फेट. अभी तक हम सिर्फ सिंगल फॉस्फेट को लेके चल रहे हैं, हम डाइफॉस्फेट में नहीं आए. सो नाउ योर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस एटीपी produces fructose 1,6 diphosphate. And your enzyme will be phosphofructokinase. क्लियर. हमें पहले फेज में क्या करना था, ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट बनाना था. तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन हुआ in which glucose has utilized ATP in the presence of enzyme hexokinase और आपका बना लिया glucose 6 phosphate. Then your glucose 6 phosphate undergoes isomerization and forms fructose 6 phosphate in the presence of enzyme phosphoisomerase. Then this fructose 6 phosphate undergoes second phosphorylation because end में आपको क्या बनाना है, fructose 1,6 diphosphate in the presence of enzyme phosphofructokinase. Okay, so I'll again explain. ग्लाइकोलिसिस जो है 2 फेजेस में डिवाइड होता है, जिसमें हम फर्स्ट फेज को पढ़ रहे हैं, इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट. सबसे पहला प्रोसीजर आपका आता है फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन. फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन किसका होगा, ग्लूकोज का होगा. सो आई विल राइट द रिएक्शंस ऑन द लेफ्ट साइड एंड द एंजाइम ऑन द राइट साइड. So your glucose plus ATP gives glucose 6 phosphate. ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो गया, ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी क्या बना लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड द एंजाइम यूज्ड इज हेक्सोकाइनेज. and the enzyme used is hexokinase. उसके बाद आपका ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आइसोमराइज्ड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट.
जब यहाँ पे आपका आइसोमराइजेशन हो रहा है, सो योर एंजाइम विल बी फॉस्फो, क्योंकि फॉस्फेट है, हेक्सोस क्योंकि 6 कार्बन है, हेक्सो, और आइसोमराइजेशन हो रहा है तो आइसोमरेज। And then this fructose 6 phosphate is undergoing phosphorylation. जब आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एंजाइम क्या होगा? फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। ऑलराइट, सो ये आपके रिएक्शंस हैं और ये आपके एंजाइम है। जहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वहाँ पे आपको वर्ड एंजाइम लगाना है काइनेज, ओके। जहाँ पे भी आपका आइसोमराइजेशन हो रहा है वहाँ पे आपको एंजाइम यूज़ करना है आइसोमरेज। सो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। नाउ आफ्टर द फर्स्ट फेज comes the next phase of the glycolysis, जिसमें fructose 1,6 diphosphate is converted into pyruvic acid. Now this second phase is further divided into 6 different steps, जिसमें सबसे पहला आपका आता है cleavage. Now what is cleavage? This fructose 1,6 diphosphate gets divided into 2 compounds. एक होता है आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा होता है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। लेकिन आपका जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है वो आगे फर्दर रिएक्शंस में जाता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीजीए। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप दैट इज क्लीवेज। सो योर fructose 1,6 diphosphate is divided into 2 compounds. यहाँ पे आता है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट and 3-phosphoglyceraldehyde. Okay, and these 2 compounds are interchangeable. Now this fructose 1,6 diphosphate जब 2 compounds में ब्रेक होता है तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है एल्डोलेज, ओके। और यहाँ पे जो आपका एंजाइम यूज हो रहा है वो होता है फॉस्फोट्रायो आइसोमरेज। सो फर्स्ट राइट द रिएक्शंस। अगर आपने रिएक्शन लिख लिया है then start writing with the name of the enzyme. So the enzyme used in the process of cleavage were aldolase, जो कि आपका ब्रेक डाउन करवा रहा था of fructose 1,6 diphosphate into 3-phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate. And this dihydroxyacetone and 3-phosphoglyceraldehyde, they are interchangeable with the help of enzyme phosphotrio-isomerase. Okay, so these are the enzyme used. अब आपको क्या प्रोडक्ट मिल गया? 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde undergoes phosphorylation and oxidative dehydrogenation. कैसे? आपका 3-phosphoglyceraldehyde होता है it gets converted into okay, your 3-phosphoglyceraldehyde gets converted into 1,3 bis phosphoglyceric acid. So the enzyme used is
3-phosphoglyceraldehyde dehydrogenase. And one more thing you have to remember, यहाँ पे निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड का डिहाइड्रोजनेशन भी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। नाउ प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का जनरेशन हो रहा है। तो आपका ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे एटीपी का जनरेशन हो रहा है, और एटीपी का जनरेशन कब होता था, एडीपी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, दिस इज द एंजाइम। और जो आपका कंपाउंड होगा वो बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। I'll again repeat, जो आपका सेकेंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टू पायरुविक एसिड, जिसका सबसे पहला स्टेप है क्लीवेज, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। अब हमने देखा कि यहाँ पे एटीपी जनरेशन हो गया है, तो अलॉन्ग विथ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपका क्या बन जाएगा, एटीपी। I'll again repeat कि जो आपका सेकेंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस है, इन विच देयर इज कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टू पायरुविक एसिड, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 स्टेप्स। उसमें पहला स्टेप आता है क्लीवेज, इन विच फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपाउंड्स। एक हो जाता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, दूसरा हो जाता है आपका डायाहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। नाउ दिस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड एंड डायाहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आर इंटरचेंजेबल, और वहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो होता है फॉस्फोट्रायो आइसोमरेज। द नेक्स्ट स्टेप विच इज फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन। जो आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना था, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड योर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, उसका भी रिडक्शन हो रहा है और NADH बना रहा है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा आता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, ओके। And then after the formation of 1,3 bisphosphoglyceric acid, it is converted into 2-phosphoglyceric acid and a molecule of ATP is released. So यहाँ पे आपका 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ADP यूज हो रहा है, एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। What are the products from 3-phosphoglyceric acid plus ATP. Now these were the 3 steps of the second phase of glycolysis. Now comes the last 3 steps. तो अब आपका क्या बन गया, now comes the last 3 steps of the glycolysis, जिसमें आपका आता है आइसोमराइजेशन सबसे पहला। अब ये आइसोमराइजेशन क्यों, आपका जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglyceric acid. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है, तो आपका एंजाइम क्या यूज होगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फिर उसके बाद आपका जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इसका हम डिहाइड्रेशन करवा देते हैं। डिहाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज, एंड आपका बन जाता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। एंड क्योंकि आपका डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल ऑल्सो बी लिबरेटेड। अब लास्ट में फिर से क्या हो रहा है, एटीपी जनरेशन हो रहा है, बिकॉज योर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड।
and your enzyme uses pyruvate kinase. Okay, so these are the last 3 steps of second phase of glycolysis, जिसमें आता है isomerization in which 3-phosphoglyceric acid is converted into 2-phosphoglyceric acid in the presence of enzyme phosphoglyceromutase. Then your 2-phosphoglyceric acid उसका हम dehydration करा रहे थे in the presence of enzyme enolase. तो आपका क्या बन रहा था, phosphoenol pyruvic acid plus water, and then this phosphoenol pyruvic acid is converted into pyruvic acid and a molecule of ATP is formed. एंड प्रोडक्ट क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया. बट पायरुविक एसिड जब बना उसके बाद इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना है. क्यों? क्योंकि अब इसको एरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करना है, दैट इज क्रेब्स साइकिल. सो उससे पहले क्या होता है, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड. व्हाट इज एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड? योर पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो उससे पहले इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है, एंड देन आफ्टर डी कार्बोक्सिलेशन आपका बच जाता है 2 कार्बन कंपाउंड. नाउ दिस 2 कार्बन कंपाउंड combines with a coenzyme to form acetyl coenzyme. और ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम होता है ये जाता है आपकी क्रेब्स साइकिल में, विच इज इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. आई अगेन रिपीट कि आपका जो पायरुविक एसिड बनता है उसका पहले हम डी कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको अब क्या करना है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना है. तो फर्स्ट जो 3 कार्बन कंपाउंड विच इज पायरुविक एसिड उसका डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, 2 कार्बन कंपाउंड बचे. अभी जो 2 कार्बन कंपाउंड बचता है इट कंबाइंस विद अ कोएंजाइम एंड फॉर्म्स एसिटाइल कोएंजाइम एंड देन गोज इनटू क्रेब्स साइकिल, जो कि ऑक्सीडेटिव या एरोबिक रेस्पिरेशन है विच अकर्स इनसाइड द mitochondria. So in this session we studied about respiration, that why respiration is important. It was an exothermic process, oxidative process था, जिसमें आपका सबसे पहले anaerobic respiration होता है glycolysis. Glycolysis was divided into 2 phases. First was conversion of glucose into fructose 1,6 biphosphate, and then conversion of fructose 1,6 biphosphate into pyruvic acid. And after that we studied aerobic oxidation of pyruvic acid, because now it has to go on with the Krebs cycle. That's all for this session. Thank you so much.